तो ये चीजें आप जितना घर से माँ के हाथ का खाना खाइए घर के ऊपर वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और थोड़ा बहुत बच्चों को अगर ब्रिलियंसी बढ़ाना है तो आपको मेंटली एक्सरसाइज ध्यान और योगा करना चाहिए। अपना योगा इतना भारत में इतना 5000 साल में लिखे हुआ है जिसके अंदर दुनिया का कोई साइंस ऐसा नहीं है जिसने बॉडी के हर पार्ट को एक्सरसाइज करना सिखाया है, चाहे होम्योपैथिक हो, एलोपैथिक हो, आयुर्वेदिक हो, कोई हो। लेकिन योगा ने ऐसा बताया कि आप ब्रेन तक का भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, मन को भी कर सकते हैं, स्किल कर सकते हैं, खुद को स्टेबल कर सकते हैं और धीरे धीरे ध्यान के माध्यम से तुम अपनी बुद्धिमत्ता को इतना बढ़ा सकते हैं कि आगे आपकी मेमोरी बहुत ज्यादा एक बार पढ़ने से याद रहेगी। तो यह चीजें आपको बहुत करना जरूरी है स्टूडेंट लाइफ में। आपको 15-20 मिनट खुद के लिए हेल्थ के लिए कॉन्शियस रहना बहुत जरूरी है, ऐसा मुझे लगता है। आपने ये देखा होगा कि माँ बाप की जो उपकार आपके ऊपर है, मैंने तो एक शायद आपने पढ़ा होगा, मुझे पता नहीं कि बहुत पहले एक बात हुई पहली वहीदा के अंदर एक लड़की 10th के अंदर उसको 96.5 मार्क मिले थे परसेंटेज, 96.5% मिला था। 20 साल पहले घटना पढ़ ली शायद। तो उस लड़की के माँ बाप जो है वो शमशान भूमि में रहते थे और उनको घर झोपड़ी थी, उनके घर में लाइट भी नहीं था। वो माँ बाप को समझता है कि 96.5% किसको बोलते करके। तो वो लड़की को आगे बढ़ने के लिए गांव वालों ने पैसे जमा किए, 1 लाख रुपए, और उसको दिए। उसको बाद में हैदराबाद भेजा IPS बनने के लिए, पढ़ाई के लिए, आगे अगली पढ़ाई के लिए। तो यह वो लड़की को जब मंच में बुलाया तो उसकी माँ को तो समझ में नहीं आया कि ये 97% है कैसे मिलते करके, किसको बोलते वो मिला। लेकिन लड़की ने बताया कि मैं जब पढ़ती थी तो मेरे घर में लाइट नहीं था, जो चीता जलती थी उस चीता के आग के उजाले में वो लड़की रात भर पढ़ती थी और वैसा करके उसने इतने मार्क लाए। तो जब जिद थी उनके अंदर, उन लोगों ने इतना, वो लड़की ने इतना किया, आपकी तो परिस्थिति उससे काफी अच्छी है। तो आप लोग जो है, आपके माँ बाप आपको जो यहाँ भेज रहे हैं, ये मत समझिए कि मेरे बाप के पास पड़ोस वाला साइकिल से जा रहा, स्कूटी से जा रहा, स्कूल में मैं नहीं जाता, उसके बाद अच्छे कपड़े है, अच्छे ड्रेस है, अच्छे पेन है। आपके माँ बाप ने जो दिया आपको बेस्ट ही दिया। कोई माँ बाप चाहता नहीं कि मेरे बच्चों को कमजोर करके, तो आपको जो बेस्ट मिला है वो आप लेके, आपके चाहे माँ बाप अनपढ़ हो, गवार हो, लेकिन वो चाहते मेरा बेटा पढ़े। और वो चीज आपने ध्यान में रख के स्कूल में आना चाहिए कि मुझे मेरे माँ बाप ने इतनी मेहनत करके पढ़ा रहे हैं, तो मैं उनके मेहनत को जो है वो यहाँ सफल करके रहूंगा। और कई बार ऐसा होता है कि ये आप ये पढ़े लिख के यहाँ आप बड़े हो जाएंगे तो अपने माँ बाप को उपकार में भी जीवन में भूलना नहीं चाहिए। चाहे आप कितने भी बड़े हो जाओ, कितने भी धनवान हो जाओ, आपके बड़े लोगों का, बुजुर्गों का, भाइयों का, इस सब का आपको बनाने के अंदर इनडायरेक्ट डायरेक्ट बहुत बड़ा आपके ऊपर उपकार रहता है और वह उपकार आप जिंदगी में कभी भूलना नहीं चाहिए, ये बहुत जरूरी है। तो मैं आपको सुनने में क्षमता है ना कि खत्म हो गई हमला नहीं, ऐसा क्या होता है मेरे पास चलो आपको बोल रहे होते शेर शायरी माओ पर आपको सुनाता, आपको पसंद आएगी। मुझे आपका थोड़ा वातावरण हल्का करने की कोशिश करता हूँ। एक सच्ची और बड़ी छोटी सी बात है, एक सच्ची और बड़ी छोटी सी बात है कि माँ बाप के बिना हमारी क्या औकात है। एक सच्ची और बड़ी छोटी सी बात है, माँ बाप के बिना हमारी क्या औकात है। हजारों मुश्किल आई तो भी कुछ नहीं बिगड़ पाएगी, हजारों मुश्किल आई तो भी कुछ नहीं बिगड़ पाएंगी जब तक तुम्हारे सर पर माँ बाप का हाथ है। तो आपको ये बहुत जरूरी है कि आपके माँ बाप का आपके सर पर हाथ है, यानी आप सबसे बड़े भाग्यवान हैं दुनिया के अंदर। आपको कोई मुसीबत आपको आ नहीं सकती, सारी मुसीबत झेल को आपका उनका जो उद्देश्य है, उनका जो एम है, उनका जो ख्वाब है, सपने हैं, वो पूरा करने की जवाबदारी आपके ऊपर है। आप यहाँ आए, आप उसके अंदर अपने अंदर वो जिद पैदा करो खुद को। जैसे आपने APJ अब्दुल कलाम हमेशा आप नाम सुना होगा ना, APJ अब्दुल कलाम का, उन बच्चों के बारे में उनको विशेष लगाव था, साइंस के बारे में विशेष लगाव था। वो जब भी स्कूलों में जाते थे, कुछ भी करते थे, तो वो बोलते थे कि एक तो बड़ा ड्रीम देखो और अपने काम पर फोकस करो। आपको कोई कमाने जाना नहीं है, कोई बहुत बड़ा कमाई करना है, तो घर के काम करना है, ऐसी बात भी नहीं है। तो आपको फोकस करना चाहिए अपने काम पढ़ाई के ऊपर, और फोकस करके आप अपना गोल करो। आप ध्येय निश्चित करो पहले कि मुझे ये ध्येय रखना है, और वो ध्येय निश्चित करके आपको उस ध्येय के हिसाब से आपको अपना दृढ़ निश्चय करना है कि मुझे ध्येय पूरा करना ही है, चाहे मुझे उसके लिए कितनी भी तकलीफ क्यों ना हो। बेमतलब का गपशप में टाइम गंवा देंगे,
सर ने बताया कि 10वीं को मैं बोलता 8वीं से ही बच्चों का लाइफ का टर्निंग पॉइंट है। ये आपका आईक्यू लेवल फिक्स हो जाएगी, तो इस वक्त अगर आप लोग ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से आपको आगे भविष्य में उसका बेनिफिट मिलना ही है। पुनः मैं शायद समय ज्यादा हो होगा, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, बच्चों के लिए बता दूं एक बात जो मुझे हमेशा लगती है कि अगर आप फेलियर भी जिंदगी में हो गए तो भी कोई डरने की बात नहीं। जो बड़े बड़े आज टीम जो एप्पल का मालक है या फेसबुक का मालक मार्क जुकरबर्ग है, ये सब जिंदगी में फेलियर से ही सक्सेस मिला है इनको। फेलियर होना भी कोई ऐसा नहीं है कि फेलियर हो गए कि आपको परसेंटेज कम मिले, जीवन में फेल हो गए। आपको जीवन में कई ऐसी संधि आएगी कि आप उनसे ज्यादा आगे जा सकते हैं। कई बड़े बड़े स्टार देख लीजिए आप, चाहे तेंदुलकर देखो, ये बाकी फिल्म स्टार देखो, सलमान खान, रणवीर सिंह, ये सब 10th के ऊपर पढ़े हुए नहीं है, लेकिन इन लोगों ने आज टॉपर प्राप्त किया, पद्मश्री और भारत रत्न उनको मिला हुआ है। तो ये भी मत समझिए कि आप जिंदगी में कम हो गए, मार्क्स कम मिले या आप फेल हो गए। आप हमेशा हिम्मत रखिए, भविष्य आपका हमेशा उज्जवल बनाने की कोशिश कीजिए। उसके ऊपर मैं स्टूडेंट के लिए बात करूंगा कि तपने के बाद ही धरती पर होगी बरसात है। तपने के बाद ही धरती पर होगी बरसात है। कुछ करने के तुम्हारे सीने में भी जज्बात है। अगर ठान लोगे तुम तो नामुमकिन कुछ भी नहीं है। अगर ठान लोगे कि तुम तो नामुमकिन कुछ भी नहीं है, क्योंकि खुद को कम मत समझो, तुम में भी कोई बात है। हर आदमी के अंदर कुछ न कुछ बात है। कभी ये मत समझे कि मेरे को मार्क कम मिले, मैं लाइफ में फेल हो गया। आपके अंदर कुछ न कुछ बात है, उस बात को आप पहचानिए और पहचान कर आप जीवन में आगे बढ़िए। निश्चित रूप से आपको यश मिलेगा। आपको जो कुछ भी सपने हैं वो संत कल्याण में आपके सपने पूरे करना चाहिए। आप हमेशा अपने बड़ों का आदर करना सीखिए, बुराइयों से बचे रहिए, कोई गलत शौक मत कीजिए। शौक हर आज पहले वातावरण प्रदूषित है। मैंने देखा कई छोटे बच्चों को डॉक्टर को पता होगा हार्ट अटैक 20-22 साल के बच्चों को अटैक आ रहा है। इसके कई कारण जो है, उसमें अपनी जो जीवन शैली हो गई, लेजी हो गई, वो भी कारण है। तो खुद को पहले तंदुरुस्त फिट रखिए, थोड़ा सा ईश्वर की ध्यान धारणा करने की आदत डालिए। ये भी उसको यानी आपको मन को शांति देने का प्रकार है। तो अपने बुजुर्गों ने बहुत अच्छी ढंग से संस्कृति बनाई है, तो वो आपको जरूरी है कि कुछ बातें आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपके अंदर एक अच्छा देश का नागरिक बनने का ये आप नक्की बनोगे ऐसा मुझे लगता है। और पुनश्च मन पर आदि दादा साहब है और राजू है, तो मैं मेरा भी थोड़ा सा एक लंबा में आखिरी में एक पंक्ति सुनाकर शब्दों को विराम दूं आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि समय काफी हो चुका। तो एक मैंने मराठी में अशी पंक्तियां पढ़ी थी, वापस सुनाता हूं मैं की राजा व्हायचं असेल तर राजासारखं वागायला शिकलं पाहिजे। राजा व्हायचं असेल तर राजासारखं वागायला शिकलं पाहिजे। सिंह व्हायचं असेल तर सिंहासारखं चालायला शिकलं पाहिजे। लोक तेव्हाच पूजा करणार जेव्हा इतरांचे कल्याण कराल तेव्हाच। लोक तेव्हाच पूजा करणार जेव्हा तुम्ही इतरांचं कल्याण कराल तेव्हाच। देव व्हायचं असेल तर दगडासारखं घाव सोसायला शिकलं पाहिजे। जीवनात भाव सहन करावे लागतील आणि त्याशिवाय तुम्ही पुढे होऊ शकत नाही। पुरेशी मुझे यहाँ आप लोगों ने आमंत्रित करके मेरा जो सम्मान किया, इसलिए मैं संस्था चालकों का हृदय से अभिवादन करता हूँ। धन्यवाद।